बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर की बहुत ही मज़ेदार खीर यानी कि गजरेला। इसे हम गजरेला भी कह सकते हैं और गाजर की खीर भी कह सकते हैं। ये अमूमन सर्दियों में लोग खीर की बजाय ज़्यादा गजरेले को ही पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं गजरेला बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमने 4 अदद इलायची ली है और 1.5 कप हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप अपनी जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है, गिरी ली है और बादाम लिए हैं। साथ ही हमने गाजर ली है ½ kg यानी कि आधा किलो हमने गाजर ली, उसको वॉश करके कद्दूकश कर लेना है आप। उसके बाद हमने 1 कप चावल लिए हैं और उनको 1 घंटे के लिए आपने भिगो लेना है। और 2 लीटर फ्रेश मिल्क यानी दूध। तो दूध को हम किसी बर्तन में ऐड करेंगे और दरमियानी आंच पर इसे हम पकाएंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अभी हम दूध को कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। आपने इसे चेक ज़रूर कर लेना है। तो आप देखें कि दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी दूध बॉयल हो चुका है तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो लिए थे पहले से। आपने 1 घंटा चावल को भिगो लेना है अच्छे से। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकश करके रखी हुई थी। गाजर को आपने पहले वॉश करके फिर कद्दूकश करना है। बाद में अगर आप इसको वॉश करेंगे तो इसका जो जूस है गाजर का वो ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए आपने पहले इसको वॉश कर लेना है। तो अभी हम इसको 5 मिनट पकाएंगे इस तरह से, फिर बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 5 मिनट हम इसको पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1.5 कप हमने चीनी का लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब हम 4 अदद इलायची ऐड करेंगे खुशबू के लिए, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी इलायची से। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट। इसको मज़ीद हम इसी तरह पकाएंगे। तो 5 मिनट पकाने के बाद अब हम ड्राई फ्रूट्स भी साथ ही ऐड कर देते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पक जाते हैं और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेगी और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं खीर हमारी बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अभी ये तैयार हो चुकी है क्योंकि ये चम्मच के ऊपर ठहरना शुरू हो गई है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमने इसे अच्छे से गार्निशिंग भी कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रही है देखने में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।